हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है आपकी डेमो नंबर 3 है और लास्ट डेमो है बच्चे। आज के बाद यानी कि कल से जो आपकी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, सारी की सारी क्लासेस जो हैं एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। और कल से यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार से आप लोग अपनी क्लासेस को लाइव, जिन लोगों ने कोर्स को परचेज कर लिया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी क्लास को लाइव, अब तो 3 दिन से यूट्यूब पर देख रहे थे, ये वीडियो अपलोड फॉर्म में जाती हैं एप्लीकेशन पर। तो कल से आप लोग अपनी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पर और पेड वाले फोल्डर में जो आपका अवसर 2.0 बैच है इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। तो और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज ही आपके साथ आपके पास रात के 12 बजे तक चांस है कि आप इसे 20% ऑफ पर ले सकते हैं 640 पर। और वैसे तो बैच 799 का है। ठीक है भैया, प्रोसेस आप जान चुके हैं, 3 दिन से हर टीचर आपको बता रहे हैं। दूसरा, ये आपका टाइम टेबल है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि 8 बजे मैथ्स होता है, 10 बजे इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं। जिसको भी आप चूज कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। 11 बजे स्टैटिक, 12 बजे ज्योग्राफी, 1 बजे रीजनिंग, 2 बजे पॉलिटी या हिस्ट्री में से, और 8 बजे आपका साइंस। ठीक है। 16, 17, 18 3 दिन डेमो थे, आज लास्ट 18 तारीख है। आगे अगर मैं चलूं तो आज आपकी डेमो नंबर 3 है और ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। जिन लोगों के पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, है ना। और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके चैप्टर वाइज, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं एसएससी जीडी द्वारा पिछले 2 से 3 सालों में। 5 सालों का डेटा है वैसे तो ये, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो चलें फिर, ये कल का आपका होमवर्क था, एक बार इस होमवर्क को कर लेते हैं जल्दी से। सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे और फिर हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 640 आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं तो आप जरूर बैच के साथ कंटिन्यू करें। केवल 3 महीने और आप बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कर दोगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए। बस वो 3 महीने ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लिया और अब हमारा सिलेक्शन है, नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोर्स लेने से पहले ये बात आपको श्योर करनी होगी कि हम इस कोर्स के साथ फुल मेहनत, 123 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 की पावर 76 फैक्टोरियल। बच्चे, कल लास्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा है तो वो 4 से पूरी पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 देगा। अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 123 फैक्टोरियल पूरा पूरा 4 से कटेगा, रिमाइंडर 0। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 76 फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0। बच्चे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितनी लगाते हैं? 4। पावर कितनी लगाते हैं बच्चे? 4। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 7 की पावर 4 होता है 2401। कितना होता है? 2401। हालांकि इसको आप 7 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर 49 गुणा 49 भी कह सकते हो, और 9 नाम 81 यूनिट डिजिट 1 भी कह सकते हो। तो ये 6, ये 1, 6 एकम 6, यानी कि हमारा जो आंसर है बच्चे वो होगा 6। और कल बहुत सारे बच्चों ने, लगभग लगभग अगर मैं कहूं तो 2000 बच्चों ने इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दिया था। तो चले भाई, नंबर सिस्टम का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूनिट डिजिट। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। और थर्ड हमारा नंबर ऑफ जीरो, फिर हमारा डिविजिबिलिटी रूल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। ठीक है। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड।
गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए फैक्टर है क्या। सबसे पहले तो यह देखना है कि फैक्टर्स है क्या। क्या फैक्टर है, बड़ा मतलब एक बात आपको मैं बताऊं तो दो चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, एक तो फैक्टर्स और एक मल्टीपल्स, एक तो गुणनखंड और एक गुणज। पहले मैं आपको हल्का सा इनके बीच में ना डिफरेंस बताता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं गुणज, गुणज जिसको क्या बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, और एक तरफ मैं लिखता हूं गुणनखंड, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे फैक्टर्स। ठीक है, पहले दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है मल्टीपल्स और फैक्टर्स में, और फिर हम अपने चैप्टर यानी कि फैक्टर्स की तरफ चलेंगे। चलिए ठीक है भैया, ओके। सर 123 4 से कैसे कटेगा? वो 123 नहीं है बच्चे, कल की क्लास में नहीं थे ना तुम। 123 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब है 123 से लेकर रिवर्स में चलोगे 122, 120 और 1 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। इतनी संख्या आएंगी जो 4 से कटती हैं, बहुत सारी। एक भी संख्या 4 से कट गई तो रिमाइंडर 0। सुनो अब मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखो मल्टीपल्स होते हैं, सपोज मैंने आपसे बोला है कि 6 के मल्टीपल बताओ, 6 के मल्टीपल, तो नाम से ही क्लियर है गुणज, यानी कि जिसमें चीजें मल्टीप्लाई में चलती हो। देखो नाम से आप याद रखना, मल्टीपल का मतलब है जिसमें चीजें मल्टीप्लाई में चलती हो, वो होते हैं आपके मल्टीपल्स, जिसमें चीजें मल्टीप्लाई में चलती हो। तो यहां पर अगर मैं 6 के मल्टीपल पूछूंगा तो 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और ये चीज कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगी बच्चे? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यहां पर अगर इसी सीरीज में चलेगी 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और ये चलती जाएगी, अनगिनत टाइम्स तक चलती जाएगी। सपोज मैंने तुमसे कहा कि आप मुझे बताओ 7 के मल्टीपल क्या होंगे। आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, और ये चीजें कहां तक जाएंगी? इस तरीके से बच्चे इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत टाइम्स तक जाएंगी, है ना। तो अगर मैं कहूं n के मल्टीपल, n के मल्टीपल क्या होते हैं? n के मल्टीपल एक लाइन में अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो n के मल्टीपल होते हैं वे संख्याएं, मैंने क्या बोला? वे संख्याएं या वे नंबर्स, वे संख्याएं जो n के द्वारा, n के द्वारा विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, n के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। विभाजित का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड बाई n, कंप्लीटली डिविजिबल बाई n हो जाएं, उनको बोलते हैं बच्चे गुणज। और इसका यूज हम करेंगे जब हम एलसीएम पढ़ेंगे ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जब हम पढ़ेंगे तो इसका यूज हम वहां पर करेंगे, लेकिन अभी हम मुझे थोड़ा सा बताना था इसलिए बताया। अब बात आती है बच्चे किसकी? फैक्टर्स की, यानी कि गुणनखंड की। फैक्टर्स क्या होता है? सपोज मैंने तुमसे कहा कि 6 के फैक्टर बता दो, 6 के फैक्टर, तो आपको वो संख्या बतानी है जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में 6 आता हो। बड़ी देसी भाषा में मैंने तुम्हें बताया, बड़ी सिंपल भाषा में, वो संख्या जिनके पहाड़े, जिनके टेबल में 6 आता हो। भैया एक से शुरुआत करनी है। एक जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। क्या बोला मैंने? 1 जो है ना, 1 जो है बच्चे, ये यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब है कि भैया हर संख्या का फैक्टर 1 जरूर होगा, हर संख्या का फैक्टर 1 जरूर होगा। तो 6 के फैक्टर अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। एक के बाद और कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 6 आता? सर 2 तिया 6 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये तो सर हमने बचपन से सीखा है 2 के पहाड़े में। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है?
तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, बिल्कुल सही है सर। तो फिर तीन भी एक फैक्टर हो गया। क्या चार के पहाड़े में छह आता है? चार एकम चार, चार दूनी आठ, नहीं। क्या पांच के पहाड़े में आता है? पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, नहीं। क्या खुद छह के पहाड़े में आता है? क्या छह एकम छह? यस। यानी कि किसी भी संख्या के दो फैक्टर तो फिक्स हो गए। किसी भी संख्या की मैं बात करूं ना, एनी नंबर, दो फैक्टर तो उसके फिक्स हैं। कौन कौन से? एक तो वन और एक खुद वही संख्या। अगर मैं कहूंगा छह के कितने फैक्टर फिक्स हैं? दो फिक्स हैं सर, एक तो वन और एक खुद छह। बीच की दो संख्या हमने अलग से निकाली। सपोज अगर मैं तुमसे कहता हूं जरा मुझे बताना बच्चे 18 के फैक्टर क्या होंगे? क्या तुम मुझे बता सकते हो 18 के फैक्टर? सर बिल्कुल बता सकते हैं। वन दो के पहाड़े में भी आएगा, तीन के में भी आएगा, चार के पहाड़े में 18 नहीं आता, पांच के में नहीं आता, छह के में आएगा, फिर नौ के में आएगा और फिर खुद 18 के में आएगा। 18 एकम 18। तो आप यहां देख पा रहे हो कि सर वन और 18 ये दो तो फैक्टर फिक्स हैं, यानी कि एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, हर संख्या का होगा, और खुद 18 जिस संख्या की बात करूंगा। बीच में दो, तीन, छह और नौ, ये चार ऐसी संख्या हैं जिनके पहाड़े में 18 आता है। चलो इतनी बात भी आपको मैंने क्लियर की। यानी कि अगर मैं एक ही लाइन में कंक्लूड करूं तो एन के फैक्टर्स वे संख्याएं जो एन को पूरी तरह डिवाइड कर दे, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड एन, पूर्णतः विभाजित कर दे, देखो बच्चे यहां पर n के द्वारा विभाजित हो रही थी, n के द्वारा विभाजित हो रही थी। यहां वो संख्या जो n को विभाजित करे, n को डिवाइड करें, वो फैक्टर्स होते हैं, और जो n के द्वारा विभाजित होती हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो इतनी बात आपको समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब मैं आपको थोड़ी सी नई चीज बताता हूं, और वो हमारे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमारे काम आने वाली है। अब क्या सर हम फैक्टर्स इसी तरह निकालेंगे? नहीं, अरे बहुत गजब मेथड है, बहुत गजब। ये तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं फैक्टर होता क्या है। निकालने के तो बहुत अल्टीमेट तरीके हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना बच्चे? प्राइम नंबर्स, आप में से कोई मुझे बता सकता है प्राइम नंबर्स क्या होता है? यहां थोड़ा सा काम आएगा उनका। अभाज्य संख्याएं, कोई भी आप में से मुझे बता दे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सर वो संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य। अभी तो फैक्टर सीखा हमने कि फैक्टर क्या होता है। अब मैं बात करता हूं प्राइम नंबर्स। बच्चे वो संख्याएं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, विच हैव ओनली वर्ड पे फोकस करना, केवल टू फैक्टर्स, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। लिखो, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो दो गुणनखंड कौन से होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, फिक्स हैं। एक तो वन और एक इटसेल्फ, यानी कि वो संख्या जिसकी मैं बात करूंगा, स्वयं वही संख्या जिसकी मैं बात करूंगा। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर से मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे छोटा दो, क्या एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। दो के बाद तीन, क्या एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। भैया पांच, क्या एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक पांच। इसके भी दो ही फैक्टर हैं, वन और तीन। इसके भी दो ही फैक्टर हैं, वन और टू। यानी कि ये सारी की सारी वही संख्या हैं जो केवल दो संख्या के पहाड़ों में, दो संख्या के टेबल में आती हैं।
दो संख्या के टेबल में आती हैं, ये वही संख्या है बच्चे। 5 के बाद क्या मैं 7 लिख सकता हूं? क्या 9 एक प्राइम नंबर है? यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। क्या 7 के बाद 9 एक प्राइम नंबर है? यस और नो बताओ जल्दी से। नो सर। क्यों? क्योंकि भैया इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं। ये 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। अगर फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए ना तो भैया वो प्राइम नंबर नहीं है फिर, है ना। तो ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 के बाद 7 के बाद 11, फिर 13 और ये इस तरह चलेगा। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से छोटा प्राइम नंबर कोई भी नहीं होता है। तो याद रखेंगे इस बात को। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और दूसरा एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे? ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, द ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है? वो होता है 2। सम यानी कि जो 2 से कट जाए। एक ही संख्या प्राइम नंबर है जो 2 से कटती है, वो केवल 2 है। और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी ये है। एक प्राइम नंबर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 1 प्राइम नंबर नहीं होता है बच्चे, 2 से कहानी शुरू होती है, तो याद रखना। तो इस तरीके से आगे चलती जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हुई? प्राइम नंबर का पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी आप फैक्टर्स को आगे सीख पाओगे। इतनी बात क्लियर है? यस। अब बात आती है नंबर ऑफ फैक्टर्स के पास। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के पास बात आती है। उससे पहले एक हल्का सा सर्च इंडिसेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए कि अगर मैं यहां पर a की पावर m और उसकी पावर n कहता हूं, ब्रैकेट बीच में है, तो इसका मतलब होता है, मैंने आपको उसमें भी बताया था यूनिट डिजिट में भी, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? a की पावर m गुणा a की पावर n, इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n। ये दो चीज आपको यहां पर बहुत काम आएंगी, मैं कह रहा हूं बहुत काम आएंगी। ये दोनों तो फैक्टर्स के हर सवाल में काम आएंगी, हर सवाल में, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मैंने कहा तुमसे कि 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा भाई? बेस बराबर है, बेस बताया था ना मैंने आपको कल, ये बेस बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 5 प्लस 3 यानी कि बच्चा ये हो जाएगा 2 की पावर 8। सपोज मैंने तुमसे कहा 2 की पावर 3 गुणा 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि सर 2 की पावर 3 है और जो ये अकेला 2 है ना, इसको पावर 1 हम कर देते हैं। अगर कोई संख्या की कोई पावर नहीं होती है ना, उसकी पावर को हम 1 बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा। इसके भी एग्जाम्पल तो हालांकि मैंने कल करा भी दिए थे। 2 की पावर 3 उसकी पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। 5 की पावर 4 उसकी पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 तिया 12। इसके एग्जाम्पल ये रहे। फैक्टर्स की बहुत सारी बेसिक चीजें आप सीख चुके हो, मात्र औपचारिकताएं बची हैं देखना। क्या है वो? सबसे पहले आपको मैं लिखवाता हूं कि क्या क्या चीज हमें फैक्टर्स में पढ़नी है, क्या क्या चीज हमें पढ़नी है। भैया फैक्टर्स के अंदर हमें, फैक्टर्स गुणनखंड के अंदर हमें 2 तरह की मेनली चीज पढ़नी है। 2 तरह की पढ़नी है। एक तो पढ़नी है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या, की संख्या। ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमें सम ऑफ फैक्टर्स, जिसे हम कल की क्लास में करेंगे, जिसे हम पूरी कल की क्लास इसी को देंगे, गुणनखंडों का योग। ठीक है,
ये हम कल करेंगे। कंप्लीट सम ऑफ फैक्टर्स का हमारा कल क्लास रहेगी, और हालांकि वो एप्लीकेशन पर रहेगी, लेकिन कल की क्लास यही रहेगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम लोग क्या चीज है, दोनों में कॉमन हम एक चीज पढ़ते हैं। क्या है? एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, आप ये भी कह सकते हो, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। टोटल, इधर तो नंबर उधर सम, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा आता है हमारा बच्चे इसमें, पहला तो ये है, दूसरा आता है सम गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स है ना, सम गुणनखंडों की संख्या तीसरा इसमें आता है क्या बच्चे? तीसरा आता है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा आता है इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ठीक है। देखो यहां तो बात मैं कर रहा हूं नंबर की, संख्या की। सेम चीज बात होगी जब मैं सम की बात करूंगा, है ना। सेम चीज कि भैया सभी गुणनखंडों का योग, यहां आएगा सम गुणनखंडों का योग, यहां आएगा विषम गुणनखंडों का योग, यहां आएगा अभाज्य गुणनखंडों का योग। जब हम योग निकालेंगे, ऐसे ही संख्या निकालनी होती है, ऐसे ही हमें सम निकालना होता है सारी चीजों का। तो चलिए अब यहां तक हमने सबसे पहले ये रूपरेखा क्लियर हुई कि हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो अब मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। मैं कह रहा हूं जब सवालों की तरफ आएंगे ना, तो सवाल ऐसे चुटकी में निकलेंगे। पहले देख लेते हैं रूपरेखा की। 12 के गुणनखंड हालांकि आपने इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1 2 4 6 और 12, यानी कि वो संख्या जिनके पहाड़े में 12 आता है। आपने कहा कि सर वो संख्या इसके फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 8 12, 1 2 3 सॉरी 3 भी तो है, 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12। अब अगर मैं कहूं इनमें, इन सभी में टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल कितने हैं? इन सभी में टोटल कितने हैं, टोटल फैक्टर्स? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 और 6। टोटल फैक्टर्स कितने हैं? आप कहेंगे 6। अगर मैं आपसे कहूंगा कि जरा मुझे बताना इन सभी में इवन फैक्टर कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, तो वो संख्या जो सम है बच्चा, जो इवन है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 और 4। तो इवन फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए। अगर मैं कहूंगा जरा बताना इसमें ऑड फैक्टर कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, आप कहेंगे सर 1 2, ऑड फैक्टर 2 होंगे, 2 है भाई। अगर मैं कहूं इवन और ऑड मिलकर क्या टोटल फैक्टर बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं सर। देख लो 4 और 2 6, टोटल फैक्टर 6 है, जिसमें 4 हमारे इवन है, 2 हमारे ऑड है। ओके, इतनी बात क्लियर है? यस। क्या सर हम हर सवाल में ऐसे निकालेंगे क्या? सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आ सकता है। सर यहां पर लिखा हो सकता है 12,000, यहां पर लिखा हो सकता है 1728, तो क्या उसके इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे हम और फिर काउंट करेंगे कि कितने ऑड हैं, कितने इवन हैं, कितने टोटल है? नहीं। अब देखो इसी 12 को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, जिस तरीके से हमें जाना है। बच्चे क्या करना होता है, बचपन में हमने एक तरह से फैक्टर्स बनाने सीखे थे। 12 को यहां पर लिखेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसे काटना शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 है,
अगर ये संख्या 2 से नहीं कटेगी तो फिर अगली 3 से देखेंगे, फिर अगली 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे। ऐसे हम एक क्रम में चलते हैं। अब मैंने देखा 12 है, यार ये तो 2 से भी कट जाएगा, तो 2 छिक्के 12, ये 6 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, अब 3 आ गया, 3 एकम 3। तो यहां पर जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक हम इसके फैक्टर्स करते जाते हैं, हम इसके फैक्टराइजेशन करते जाते हैं। अब हमको क्या मिल गया बच्चे? हमको मिल गया ये 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या हम इस 2 गुणा 2 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चे 2 का स्क्वायर? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1? ऐसे लिख सकता हूं मैं? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना। मैंने इस 12 को कहा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, और 3 को लिखा मैंने 3 की पावर 1। अब बच्चे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक फॉर्मूला पहले मैं आपको अलग लिखवा देता हूं। कुल गुणनखंडों की संख्या, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है बच्चा? अगर आपके पास a की पावर n गुणा b की पावर m गुणा c की पावर p अगर है, आगे भी चलती जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर यानी कि वेयर a b और c यानी कि जो हमारे बेस है ना, मस्ट बी प्राइम नंबर्स, मस्ट भी प्राइम। यानी कि मैंने आपसे क्या बोला? a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p, जहां पर हमारे जो बेस हैं, जो आधार हैं a b c, इन्हें अभाज्य संख्या होना जरूरी है। आप लिख सकते हो जहां a b c अभाज्य संख्या होना जरूरी है, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, इनको अभाज्य संख्या होंगे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, आपने पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, बस +1 करके। n+1 गुणा m+1 गुणा p+1। वेरी 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 सिंपल। ये आपका यहां पर तरीका है। मैंने आपसे क्या बोला कि इस फॉर्मेट में पहले सवाल को बनाना है, जैसे हमने ये बना दिया, अभी हमने इस 12 को इस फॉर्मेट में बना दिया। फिर मैंने बोला कि भैया ए बी सी जो हमारे बेस है ना, उनको अभाज्य संख्या होना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या होना, अभाज्य होना जरूरी है, अभाज्य होना जरूरी है। उसके बाद फिर हमने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी, पावर्स में +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर हमने देखा कि भैया बेस तो हमारी अभाज्य संख्या हो गई। मैंने क्या बोला? बेस तो हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो प्यारे बच्चे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? पावर्स में +1 कर दो, 2 + 1 और यहां पर 1 + 1, कितना होगा बच्चे? 3 × 2 6। अरे ये तो वही आ गया सर, आ गया ना? आया कि नहीं? बिल्कुल आया। अभी आप फिलहाल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ो, केवल टोटल नंबर्स, इवन और ऑड का फॉर्मूला थोड़ा सा टोटल वाली प्रैक्टिस करा के तब मैं आपको कराऊंगा। बच्चे बहुत सारी चीजें ना आप अलग से भी कर सकते हो। जैसे याद रखना, कोई 10 है, 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूं, 1 2 और 1 5। अगर यहां 1 0 है, 1 2 1 5। अगर मैं 100 कहता हूं तो याद रखना जितनी 0 होंगी ना, 2 की भी उतनी पावर होंगी और 5 की भी उतनी पावर होंगी। इस तरीके से आप फैक्टर डायरेक्ट याद रखो। जीरो वाले फैक्टर तो डायरेक्ट याद रखो, जीरो वाले तो डायरेक्ट। मैं बहुत सारी आपको तैयारी कराऊंगा बच्चे, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां 3 0 लिखता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। आप चाहो तो इसके फैक्टर इस तरीके से करके देख लेना, यही बनेगा। ये मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, ट्रिक्स।
है ना। अगर मैं आपसे कहूं 4 जीरो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। ये कुछ ट्रिक्स हैं, जहां भी लास्ट में जीरो आ जाए ना, आप 2 और 5 की उतनी पावर लगा सकते हो जितनी वो जीरो होंगी। अब जैसे अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि भैया 12500, अब मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मुझे क्या करना है बच्चे, मुझे 12500 के ना फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखना कितना आसान आपके लिए मैंने काम कर दिया है, आपको खुद नहीं पता कितना आसान मैंने ये बात बताकर आपके लिए फैक्टर्स निकालने कर दिए हैं। हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बेस को अभाज्य संख्या बनाना है। कैसे, क्या मैं बच्चा, देखो एक तरीका तो यह है कि मैं इस तरीके से जाऊं कि 12500, मैं 2 से जाऊंगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, जीरो। फिर 2 से जाऊंगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 2 7 3 10 और 11। 5 से जाऊंगा तो 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। फिर 5 से जाऊंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। फिर 5 से जाऊंगा तो 5 25 बार जाएगा। फिर 5 से जाऊंगा तो 5 पूरे 25, और फिर 5 से जाऊंगा तो 5 एकम 5। तो कितना आ गया बच्चे, 2 की पावर 2, है ना, 1 और 2, और 5 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। इस तरीके से एक तो आप इसको कर सकते हो कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5। लेकिन अगर मैं आपसे, देखो अब तो टोटल फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दो, कि अगर मैं आपसे कहूं टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स बच्चे आपको यह देखना है कि बेस हमारा अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। अब आपने पावर्स में +1 करना है, जो हमारी घात है ना, ये इनमें +1, इसमें भी +1, 5 +1, और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 6 आप कहेंगे सर 18। ये हमारे टोटल फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब करने की जरूरत इसमें नहीं थी, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे और ऐसे आंसर आ जाएगा। पता है कैसे, देखो अब पेन साइड में रख दो, मेरे कहने से ना पेन साइड में रख दो। अब आपको मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल ले जाकर आपकी बुद्धि को विकसित करने वाला हूं। मैंने यहां पर लिखा बच्चे 12500। अब मैंने इसके फैक्टर इस तरीके से तो निकाल लिए। सर कुछ शॉर्ट तरीका है क्या जिसे हम थोड़ा सा जल्दी इसके फैक्टर्स निकाल सकें? कैसे, देखो, क्या मैं बच्चा इसको ऐसे लिख सकता हूं, 125 गुणा 100, भाई 2 जीरो है ना लास्ट में, 125 गुणा 100, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। आपने ऐसे ही सोचना है जब मैं आपको सवाल दूंगा तो। अगर मैं इस 100 को ऐसे लिख दूं बच्चे, जितनी जीरो है उतनी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। चलो इस 100 के तो फैक्टर्स आ गए मेरे पास, इस 100 के तो फैक्टर आ गए मेरे पास। अब इस 125 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 125 होता है 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर 3 125 होता है, मल्टीप्लाई। अब जो 5 की पावर है उनको तो एक तरफ जोड़ लो भाई, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, कितना हो गया, 5 की पावर 3 और 2 5, और जो 2 की पावर है उसको एक तरफ लिख लो। देखो उड़ा दिया ना तुमने, उड़ा दिया ना, ऐसे उड़ाओगे, ऐसे ही उड़ाओगे आप। एक और प्रैक्टिस कराता हूं। अरे सवाल तो मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, तरीका सीख लिया ना बच्चे, तरीका सीख लिया फैक्टर में। सवाल तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूं, यहां वही सवाल है, इसमें कोई लैंग्वेज का लंबा चौड़ा सवाल नहीं आएगा। एक सिंगल नंबर दे देगा, कहेगा इसके गुणनखंड बताओ। काम है उसका तरीका सीखना, है ना, और शॉर्ट तरीका सीखना। अब मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे 36,000। जल्दी से आप मुझे इसके फैक्टर्स बताओ। सोचना, देखो मेरी बात सुनो प्यारे भाई, भाई ब्लैक टी शर्ट आप, हाँ आप सामने देखो, मेरा काम है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना। आप अगर नहीं भी कर पा रहे हो ना, यार आज तीसरी तो क्लास है, अभी तो 3 महीने साथ रहना है, आपको हीरो बना दूंगा मैथ में, बस आपको जुड़े रहना है। अगर आप घबरा के भागे तो उसमें केवल और केवल आपका नुकसान है, और आपके पड़ोसी जो तैयारी कर रहे हैं, पड़ोसी यानी कि जो इसी बैच में आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका फायदा है। भागना नहीं है, डटे रहोगे। समझ में नहीं आएगा, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास और ये भरोसा रखना। बस बताओ इसको कैसे करना है।
36,000। तो 36,000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, 36 गुणा और लास्ट में 3 जीरो है यानी कि 1000। अब जितनी जीरो है 2 और 5 की उतनी पावर हो जाएंगी, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ये तो कर लिया। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 36 को मैं 4 गुणा 9 लिख सकता हूं, 4 नाम 36। अब मैं 36 के भी फैक्टर बनाने जा रहा हूं, देखना। 4 गुणा 9, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। सबको मुझे प्राइम बेस में बदलना है, आधार प्राइम में बदलना है। ए की पावर बी होता है ना, इसको प्राइम में बदलना है। ये सारी संख्या प्राइम होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने 36 को क्या लिखा, 4 नाम 36, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। और अब ये सब मल्टीप्लाई में है, सब ये मल्टीप्लाई में है। तो 2 की पावर को एक साथ जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 5, 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 5 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। ये हो गया। कितनी स्पीड से आपने बना दिया। इसके अगर टोटल फैक्टर्स मैं आपसे पूछने लगूं, जरा मुझे बताना टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। आप कहेंगे सर पावर में +1 +1 +1 करके गुणा कर दो, 2 + 1 गुणा 3 + 1 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 गुणा 4 72। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बच्चा, 72। आप इस 36,000 को ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हो इसके, आपको कोई रोकने वाला नहीं है दुनिया में, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप इस 36,000 को बच्चे ऐसे लिखो और 2 से काटना शुरू कर दो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसे इस तरीके से काटना अभाज्य संख्या से ही है। स्टार्टिंग 2 से करेंगे, अगर संख्या 2 से नहीं कट रही है फिर 3 से कोशिश करेंगे, 3 से नहीं कट रही है फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर से ही। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं बच्चे, 10500, बताओ यार, मजा आएगा, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग भाई। मैं तो बेसिक तरीके से कर रहा हूं, आप लोग जो धुरंधर हो चुके हैं अब, या जो रिस्क लेना जानते हैं, वो इसे मैंने जो तरीका बताया उससे करना। बाकी जो प्यारे भाई इस तरीके से करना चाहते हैं, सुनना। देखो क्या करना है, 2 से शुरू करना है भाई। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 0। फिर 2 से जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 3 से काट सकते हैं क्या इसको, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब 3 से कटेगा क्या, 8 7 15 5 20, नहीं 5 से काटेंगे जरा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 पूरे 25। अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे मेरे भाई, टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, पावर में +1 +1 +1 करके गुणा कर दो, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 और 1 2, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। हमारा जवाब कितना हो जाएगा बच्चा, 48। बिल्कुल सही। अरे वाह, भर दिया कमेंट तुम लोगों ने तो यार। अब सुनो, इसे अगर स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाना चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूं 105 गुणा 100। अब यहां 100 है, 2 जीरो है, तो जितनी जीरो होंगी बच्चा 2 की और 5 की उतनी पावर हो जाएंगी, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब ये 105 है, 105 को तोड़ो, 15 सत्ते 105 होता है ना, 15 सत्ते 105। हालांकि बहुत 35 या 105 भी होता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी है। आपके दिमाग में संख्या को देखकर जो भी आए ना उसके फैक्टर कर दो। मेरे दिमाग में 15 सत्ते 105 आया, किसी के दिमाग में 35 या 105 आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 सत्ते 105 है। अब 7 तो खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है, 15 को तोड़ते हैं, 15 को फिर तोड़ो, 3 पंजे 15, सारी संख्या अभाज्य हो गई ना, सारी ऐसे तोड़ देते हैं बस। तो यहां पर मुझे क्या मिला बच्चे, 2 की पावर 2,
3 पे आ जाओ। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 1 ही है ना, यहां से तो यहां तक, तो 3 की पावर 1। 5 की पावर कितनी है? 1 और 2। 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। देख लो, यही था ना, ये कर दिया हमने। ऐसे ही करना है, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है भैया, एक लास्ट और फिर मैं सवालों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। बच्चे आप जरा मुझे बताना इस सवाल का जवाब। अगर मैं तुमसे कहता हूं, क्या मैंने तुमसे बोला कि मुझे 256 का बताओ फैक्टराइजेशन, 256 का, 256, 21 पंजे 105 कर लो। चलो आपने 105 को ऐसे किया, 21 पंजे 105, ठीक है। 5 अपने आप में अभाज्य है, अब 21 को तोड़ लो, 3 सत्ते 21, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, कोई प्रॉब्लम। 36 कह सकते हैं, हाँ कर सकते हो भाई। 36 को भी आप ऐसे कह, अब आप जो है ना ऐसे सवाल जो कर रहे हो ना, पता है आप सीख रहे हो, आपके दिमाग में चीजें पॉजिटिव वे में जा रही हैं कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। बच्चे ये आने चाहिए आपके सवाल में, दिमाग में सवाल। मैं चाहता था कि आप ऐसे सवाल करो। 36 को भी आप कह सकते हो 6 छिंग 36, फिर 6 को लिख दो 2 तिया 6 और इस 6 को लिख दो 2 तिया 6। यस, सारी संख्या अभाज्य हो गई। 36 को आप ऐसे भी लिख सकते थे 12 तिया 36, 3 अभाज्य हो गया। 12 को लिख सकते हो 2 छिक्के 12, 2 अभाज्य हो गया। 6 को लिख सकते हो 2 तिया 6, सारी संख्या अभाज्य हो गई। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इतना पेड़ नहीं बनाते 12 तिया 36 करके, इसको 4 गुणा 3 कह देते और 4 को 2 की पावर 2 कह देते। भाई आप ऐसे सवाल करोगे ना, मैं कह रहा हूं हीरो बन जाओगे मैथ में। आने चाहिए ये सवाल आपके दिमाग में। 256 को मैं क्या कह सकता हूं? 256 को ये 8 से कट जाएगा क्या भाई? 8 गुणा 8 से काटना, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 8 गुणा 32 मैंने बोल दिया इसको। क्या मैं 8 को ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर 3? भाई 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या मैं 32 को कह सकता हूं 2 की पावर 5? भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 की पावर बेस सेम है, 5 और 3 8, 2 की पावर 8 हो गया। बन गए हीरो, बन गए हीरो तुम। यस, ओके। चलिए एक बार 54 का और बता दो मुझे, 54 का, 54 का और बता दो क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1, और तुम देखना सवाल की कैसे धज्जियां उड़ाते हो तुम, तुम्हें खुद नहीं पता, सवाल आगे आगे भागेगा और तुम पीछे पीछे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स तो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख गए ना, इवन और ऑड निकालना तो निहायत ही आसान है। बताओ जल्दी से क्या होगा भाई? 54 है, जो भी आपके दिमाग में आए उसमें तोड़ दो। 9 छिक्के 54 आ रहा है मेरे दिमाग में, तो 9 छिक्के 54। आप कहेंगे सर 18 तिया 54 भी तो होता है, बिल्कुल होगा। सर 27 दूनी 54 भी तो होता है, बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूं जो भी आपके दिमाग में आ रहा है तोड़ दो भैया। 9 छिक्के 54 है, 9 को मैंने क्या लिखा? 3 का स्क्वायर। 6 को मैंने क्या लिखा? 2 तिया 6। अब सारी संख्या जो हमारी बेस की है अभाज्य में बदल गई, तो 3 की पावर को अलग जोड़ लो, 3 की पावर 2 और 1 3, और 2 की पावर को अलग लिख लो। आप अगर 27 गुणा 2 में तोड़ोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 की पावर 1, वही आ गया जो यहां था। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसमें तोड़ दो और फिर आगे बढ़ जाओ। एट द एंड हमें अभाज्य संख्या के पास जाना है और हम पहुंच जाएंगे। ओके, बात क्लियर हुई? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर इस तरह की चीजों में आपको 20% भी कॉन्फिडेंस आया। मैं नहीं कह रहा 100% कॉन्फिडेंस, मैं 20% कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। अगर 20% भी आया है तो थम्स अप करके मुझे बता दो कि यस सर हम ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा आप 100% कर सकते हो, हम ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई। इतना भी है ना, तो पहली क्लास में तो उतना भी बहुत है। अभी तो बहुत सारा रिवीजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, वेरी गुड। चलेंगे बच्चे, कह रहा है 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1540? 1540,
4 0। बताएंगे जल्दी से बच्चे इसका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14 0। अब 2 से कटेगा क्या सर? काट के देख लो भैया। 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम संख्या 2 से नहीं कट रही है। क्या 3 से कटेगा? अंकों को जोड़ के देख लो। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। 8 3 11, 11 और 5 16। ये 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से आ जाओ। 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35। अब 5 से भी नहीं कटेगा तो 7 से आ जाओ 11 बार। अब 11 से आ जाओ 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो हमारा क्या बना भैया? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1। सारे बेस जो हैं हमारे अभाज्य संख्या में बदल गए और इनको बदलना था मस्ट बी प्राइम नंबर। मैंने लिखा ना कि जो हमारा बेस है दैट मस्ट बी प्राइम नंबर, उसको अभाज्य संख्या होना जरूरी है। ये अभाज्य संख्या है तो टोटल फैक्टर्स क्या होंगे बच्चा? टोटल फैक्टर्स क्या होंगे? टोटल फैक्टर्स आप कहेंगे सर पावर में +1 कर दो। 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आप कहेंगे 24 कर दिया सर, मजा आ गया। आप इसको वैसे भी तोड़ सकते हो। देखो 1540, अब आप धुरंधर हो चुके हो। इसको मैं 154 गुणा 10 बोलूंगा। इसको मैं कहूंगा 2 गुणा 5, क्योंकि एक ही जीरो है ना। इसको मैं क्या 11 के हिसाब से तोड़ सकता हूं? 11 गुणा 11 एकम 11, 11 चौक 44। 14 को मैं क्या 2 गुणा 7 में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो भैया 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। भाई 2 है ना, 2। फिर 2 के बाद 5 की एक ही पावर है, फिर 7 की भी एक ही पावर है और फिर 11 की भी एक ही पावर है। वही आ गया ना, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, सेम आ गया। मैं भी सीख गया सर। सब सीखोगे यार, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सवाल करेंगे जरा, बताइए जल्दी से मुझे इसका जवाब क्या होगा। 1728 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब। 1728 बच्चे कुछ ऐसी संख्या है, देखो आज आपने क्या काम करना है, अलग से 15 मिनट देने हैं या 20 मिनट, और 1 से लेकर 32 तक के तो स्क्वायर वर्ग याद करने हैं, मतलब लिखने हैं पेज में। एक दिन में तो याद नहीं होंगे, एक पेज में लिखने हैं। आप गूगल करना, फोन चला रहे हो ना, गूगल करना, वर्ग या स्क्वायर लिख लेना, 1 to 30 या 1 to 32 स्क्वायर, गूगल पे मिल जाएगा एक पेज। वहां से टेप के लिखना एक पेज पे और सामने चिपका देना स्टडी टेबल पे। मैं कह रहा हूं मैथ में बहुत तेज स्पीड हो जाएगी। जो छोटी छोटी चीजें मैं अलग से बता रहा हूं ना, इन्हें करते चलो धीरे धीरे। और 1 से लेकर 12 तक के क्यूब यानी के घन, ये दो चीज आपको एक पेज में लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका देनी है। और रोज उनका हल्का हल्का रिवीजन भी करोगे, या कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वहां पर सामने देखोगे तो आपको 10 दिन में याद हो जाएंगे। और फिर आप मैथ्स में ऐसे चलोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे चैप्टर में ना, ये दो चीज बड़ी काम आती हैं, बहुत काम आती हैं, है ना। तो यहां पर जैसे ही एक 1728 देखा, मेरे दिमाग में आया यार ये तो 12 का क्यूब होता है ना भैया। 1728 जो होता है ना बच्चे, ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब, 12 का घन होता है। और 12 का क्यूब यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 3, 4 तिया 12 का क्यूब। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1 और उसका क्यूब। अब मैंने आपको जब क्लास शुरू की थी तो मैंने एक चीज बताई थी, a की पावर m और उसकी पावर m होता है a की पावर m गुणा n, ये बताया था मैंने बच्चा आपको। तो ये 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 1 तिया 3। ये हो गया 1728 के फैक्टर्स, हो गए 1728 के फैक्टर्स, है ना। अगर मैं टोटल फैक्टर की बात आपसे करूंगा, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे 6 + 1 7 और 3 + 1 4, 7 चौके 28।
हो गया सर? सिंपल है। अच्छा, अब चलो मैं आपको सिखाता हूं बच्चे, अब समय आ गया है कि सम और विषम गुणनखंडों की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और अब मैं इधर लिख रहा हूं विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखो बच्चे, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था, जो बच्चे फेयर कॉपी लेके बैठे हैं ना भाई, व्हाइट टी शर्ट, आप फेयर कॉपी में लिख रहे हो ना, नहीं लिखना है, रफ कॉपी लेकर बैठनी है। मुझे दिख रहे हो आप, रफ कॉपी लेकर बैठनी है और फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। मैं पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चे, बहुत अच्छी राइटिंग में है वो, आप वहां से लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। आप क्लास अगर लाइव देख रहे हो तो आपको यहाँ केवल रफ कॉपी लेकर बैठना है, केवल रफ कॉपी लेकर डर गया वाइट टी शर्ट वाला, सर मैं तो सच में लिख रहा था। चलो ठीक है, देखो अब यहां पर क्या करना है आपने कि a की पावर m गुणा b की पावर n गुणा c की पावर p, ओके। जहां पर ए बी सी क्या है, जहां पर बच्चा ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे प्राइम नंबर है, मस्ट भी प्राइम, उनको अभाज्य होना जरूरी है। और जब मैं इवन फैक्टर्स की बात करूंगा तो हमारा जो ए होगा ना, ए जो पहला वाला ये ए होगा, हालांकि इसको अरेंज करेंगे हम, जो हमारा ये ए होगा, या ए बी सी में से इफ, अगर मैं लिख रहा हूं इफ ए बराबर 2, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, अगर a बराबर 2 है, यदि यदि इफ का मतलब है यदि a बराबर कितना है 2, a बराबर 2 है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे, जो 2 की पावर होगी ना उसमें +1 नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। जो 2 की पावर होगी, जो 2 की पावर होगी उसमें +1 नहीं करना है, बाकी सब में +1 करना है। n+1 गुणा p+1, ये होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा ना और क्लियरिटी होगी, सर इसका मतलब क्या है, ऐसे होगा, मत सोचो, ये मैं आपको एक पैटर्न लिखवा रहा हूं, फॉर्मूला टाइप आप कह सकते हो। अभी तो एग्जांपल भी कराऊंगा, रट जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। मैंने कहा यदि a बराबर 2 है तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर है कि 2 की पावर में 1 प्लस नहीं करना है, बाकी सब में 1 1 प्लस करना है। ऑड फैक्टर्स की बात जब भी आएगी ना तो इसका मतलब होता है 2 से दुश्मनी। क्या होता है बच्चे, 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी। यानी कि अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूंगा ना तो मुझे 2 को लेना ही नहीं है, मुझे 2 को लेना ही नहीं है बच्चे। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं a की पावर m गुणा b की पावर n गुणा c की पावर p, और मैं यहां आपसे कहूंगा ना a b c क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और यहां पर आप स्टार बना के लिखोगे कि 2 की पावर को, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हमें कोई बुक थोड़ी छापनी है। 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बस जो भी है हटाओ, इसे नहीं लेना 2 की पावर को। बाकी जो बचेगा, सपोज मैंने कहा यदि a बराबर 2 है, यदि a बराबर 2 है तो हमें m को काउंट ही नहीं करना है, हमारा बाकी सब में +1 कर दो, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, n+1 गुणा p+1, ये हमारे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हैं। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा बच्चे, यहां पर मैंने लिखा क्या, 36, मैंने क्या लिखा 36, और इसके ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर दोनों आपको मैं बताने वाला हूं कि इसके ऑड फैक्टर क्या होंगे और इवन फैक्टर क्या होंगे।
आप कहेंगे सर 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 नाम 36, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ये हो गया सर इसका फैक्टराइजेशन। अब मैं बात करूंगा बच्चे इसके ऑड फैक्टर्स की। देखो टोटल फैक्टर तो आप निकाल सकते हो। अगर मैं कहूंगा टोटल फैक्टर कितने होंगे, जरा मुझे बताना। टोटल फैक्टर्स आप कहेंगे पावर में प्लस वन करके गुणा कर दो। 2 + 1 गुणा 2 + 1, 3 गुणा 3 दैट इज 9। कितना बचे, दैट इज 9। अगर मैं कहूंगा इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स, तो ये क्या होता है बच्चा, मैंने कहा 2 की जो भी पावर होगी उसमें +1 नहीं करना है। जब भी मैं इवन यानी कि सम गुणनखंड की बात करूंगा तो 2 की पावर में +1 करना ही नहीं है। एज इट इज जो भी है एज इट इज ले लो और बाकी पावर में +1 कर दो। यानी कि आप कहेंगे 2 गुणा 3 यानी कि ये हो जाएगा सर 6। और अगर मैं बात करूंगा ऑड फैक्टर की, ऑड फैक्टर के बारे में मैंने क्या बोला है बच्चे, 2 से दुश्मनी। क्या बोला भाई मैंने बोला 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है। क्या बोला मैंने, 2 की पावर को लेना ही नहीं है। जो भी है हम, जैसे ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है ना, इसको लेना ही नहीं है। जो भी है बचा उसमें +1 कर देंगे, दैट इज 3, दैट इज 3, है ना। तो इवन और ऑड मिलके टोटल बनना चाहिए, 6 और 3 9 बन रहा है, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें 2 आए ही ना, उसका क्या होगा, चलो उसका भी मैं आपको बताता हूं। बच्चे सपोज मैंने आपसे यहां बोला, हां मैंने बोला आपसे 105, मैंने 105 बोला। 105 को मैं क्या कह सकता हूं, 15 सत्ते 105। 15 को मैं क्या कह सकता हूं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। हो गया भैया, बिल्कुल हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बताओ जरा, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स। और मुझे बताओ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। और मुझे बताओ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। यहां फंसोगे तुम, पक्का फंसोगे, मुझे पता है। यहां क्या करें सर, बच्चे यहां पे क्या करना है, देखो टोटल फैक्टर के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। सारी पावर में +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 दैट इज 8। टोटल फैक्टर कितना, 8। ऑड फैक्टर की जब मैं बात करूंगा, ऑड फैक्टर की, तो हमें 2 की पावर को लेना ही नहीं है। ऑड फैक्टर मतलब 2 से दुश्मनी। सर यहां तो 2 की पावर है ही नहीं, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 2 की पावर नहीं है तो ऑड फैक्टर को फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे होने ना होने से मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा लक्ष्य तो सीधा एग्जाम क्लियर करके पोस्ट लेना है। ये डायलॉग किसी को मत मारना जब तक सेलेक्ट ना हो जाओ, ठीक है, क्योंकि कई बार फर्क पड़ जाता है। तो यहां पर 2 की पावर को लेना ही नहीं है ऑड फैक्टर के केस में। तो भैया है ही नहीं तो जरूरत भी नहीं है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो बची पावर है उनमें +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8। अरे सर टोटल फैक्टर भी 8 और ऑड फैक्टर भी 8, इसका मतलब है इवन फैक्टर कितने होंगे। सर जब यहां 2 की पावर ही नहीं है ना, तो इवन फैक्टर 0 होंगे। जब यहां इवन, सॉरी मैंने कहा यहां 2 की पावर ही नहीं है, तो बच्चे इवन फैक्टर होंगे 0, सम गुणनखंड होंगे 0। भैया देख लो, प्रूफ है मामला। कैसे, यहां टोटल फैक्टर कितने हैं, 8, और ये 8 के 8 क्या हैं, 8 के 8 ऑड फैक्टर हैं। जो ये 8 है ना, 8 के 8 ऑड फैक्टर हैं, तो भैया इवन के हिस्से में आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि
क्योंकि सर यहां 2 की कोई पावर है ही नहीं, और जब 2 की पावर है ही नहीं तो इवन फैक्टर 0 होंगे। जो भी होगा सब कुछ विषम होगा, सब कुछ ऑड होगा अगर 2 की पावर नहीं है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कुछ इवन जरूर होना चाहिए, सम परिस्थिति जरूर होनी चाहिए। एक भी होती ना तो इसके हिस्से में एक तो आ जाता है यार, कुछ तो आता, एक नहीं मतलब एटलीस्ट एक तो आता, हालांकि एक से ज्यादा आता लेकिन एटलीस्ट एक तो आता। अगर सम परिस्थिति, अगर सम परिस्थिति 0 है ना, 2 की पावर नहीं है ना, तो भैया सब कुछ विषम बन जाएगा, सारी परिस्थिति जीवन में क्या बन जाएंगी, विषम। इसलिए अपने जीवन में एक सम जरूर रखना, एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखना जो आपको इवन बना सके, आपको जो पॉजिटिव बना सके। अगर आपके जीवन में कोई भी सम नहीं है ना, कोई भी इवन नहीं है, तो आपका क्या हाल होगा, 0। सब कुछ क्या हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी परिस्थिति होंगी सारी की सारी कहां ट्रांसफर हो जाएंगी, विषम परिस्थितियों में ट्रांसफर हो जाएंगी। ऑड होता है ना, मेरी जीवन में विषम परिस्थिति चल रही है, सारी विषम परिस्थिति, क्योंकि आपके पास कोई सम था ही नहीं, है ना। तो जीवन में एक सम जरूर रखना है अपने। तो चलिए एक सवाल और देता हूं बच्चे आपको, इसको ट्राई करेंगे और इसके तीनों फैक्टर्स बताने हैं, तीनों, टोटल, इवन, ऑड, तीनों के तीनों बताने हैं। करेंगे बच्चे जरा इसको। जीरो कैसे हुआ, देखो मैं आपको एक एग्जांपल अलग से बताता हूं। मैंने कहा 15, 15 के फैक्टर बताना जरा, एक। अरे जीरो का मतलब आप ये मत समझो कि जीरो, अरे बच्चा आप तो बहुत सीधे हो, बहुत सीधे हो यार तुम। जीरो का मतलब है कि कोई सम फैक्टर नहीं होगा, कोई सम फैक्टर नहीं होगा। जीरो का मतलब ये है कोई सम फैक्टर नहीं होगा, नंबर है ये जीरो, जीरो वो वाला देखो आपको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं यहीं पे, तब तक बाकी लोग इस सवाल को करो। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 3, 5 और 15। अगर मैं कहूंगा टोटल फैक्टर कितने हैं, आप गिन लो, 1 2 3 4, सर 4 हो गए। अगर मैं कहूंगा ऑड फैक्टर कितने हैं, यानी कि वो गुणनखंड जो विषम है, जो 2 से नहीं कटते हैं, 1 2 3 4, सर चारों के चारों। अगर मैं कहूंगा जरा बताना सम फैक्टर कितने हैं, वो गुणनखंड जो 2 से कट जाएं, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो सम गुणनखंड कितने होंगे, 0। ऐसे आता है 0 कि कोई गुणनखंड इसमें 2 से कटने वाला नहीं है। बहुत छोटे एग्जांपल से समझाया मैंने तुम्हें, है ना, ऐसे आता है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, नो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, कोई सम गुणनखंड इसमें नहीं होगा, उसका मतलब होता है 0। चलो इसमें आएंगे 11,025 की तरफ। कह रहा है गुणनखंडों की संख्या बताओ। आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने, इसका आंसर भी बताना है, टोटल भी, सम भी और विषम भी। बताओ सर ऑड फैक्टर भी 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे। सपोज अगर मैंने तुमसे कहा 64, 64 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो यहां अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूंगा तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, सर 6 + 1 7। अगर मैं कहूंगा इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, तो 2 की पावर को एज इट इज लेना है, एज इट इज लेना है। यस, हाँ ऑड फैक्टर तो 1 जरूर होता है, 0 नहीं होता है। यस यस, सॉरी सॉरी, ऑड फैक्टर 1 जरूर होता है, क्योंकि हर किसी संख्या का फैक्टर 1 जरूर होता है। तो एक ऑड फैक्टर तो जरूर होगा, मिनिमम 1 तो जरूर होगा, जो खुद 1 होगा, क्योंकि 1 यूनिवर्सल फैक्टर जो मैंने बोला था, हर संख्या का 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है, तो 1 तो यहां पर आपको जरूर मिलेगा। चलो ठीक है, इसके पास आते हैं 1 1 0 2 5। कैसे जाएं इसको, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 2, 3 6 18 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा 1 2 3 5। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से आ जाओ, 5 दूनी 10 2, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। अब 5 दूनी 10 2, 5 चौके 20 3, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा, 19 से कटेगा क्या,
19 एकम 19, 13 एकम 13, 7 4 11, यस 13 से कट जाएगा, 19 से पहले 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 निम्मा 117 और 19 से कटेगा 19 एकम 19। तो क्या बन गया बच्चे, ये बन गया 3 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1 गुणा 19 की पावर 1। बनाइए। गलत, 1225, अच्छा कहां पे, ओहो सॉरी 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 सॉरी, अच्छा यहां पे ना 1225 ही तो लिखा है मैंने। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1225 ही तो लिखा है। तुम क्या कह रहे हो, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 4 5 नाम 45, 7 से जाएगा 7 सत्तू 49, 7 से जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, अब ठीक है ना, कहां लिखा है 1225 ही तो लिखा है मैंने, तुम क्या कह रहे हो 1225 ही तो है। कुछ खा के आए हो क्या कुछ आज, वैसे ही खामा खा 1225, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। सारे बेस हमारे प्राइम बदल गए हैं। बस टोटल फैक्टर आप कहेंगे सर जो टोटल फैक्टर होगा ना सारी पावर में +1 +1, 3 गुणा 3 गुणा 3 27। अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछूं इवन फैक्टर क्या होंगे, इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं ऑड फैक्टर क्या होंगे, बच्चे इवन के लिए मैंने बोला कि 2 की पावर को +1 नहीं करना है, 2 की पावर है ही नहीं सर इसमें, तो इवन फैक्टर 0 हो जाएंगे। जहां 2 की पावर है ही नहीं ना वहां इवन फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे बच्चे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, आप कहेंगे सर 0 होंगे, 2 की पावर है ही नहीं। अब जो भी 27 के 27 हैं वो ऑड ही होंगे, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। जब इवन फैक्टर 0 हो गए ना तो सारे के सारे ऑड फैक्टर बन गए, सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। जीवन में अगर एक भी सम नहीं है तो सारी परिस्थिति क्या होंगी, सारी की सारी परिस्थिति विषम हो जाएंगी, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑड बन जाएंगे क्योंकि इवन के हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं है ना। तो मजा आया आज की क्लास में, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, फिर मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं बच्चे, और फिर हम आगे कल बढ़ेंगे क्लास में। और आपका आज यहां 3 डेमो कंप्लीट होती हैं। अगर आप को अच्छी लगी हैं क्लासेस, आपको लगता है कि इस मास्टर के साथ हम मैथ्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेरा वादा है कि जो इन 3 क्लास में एनर्जी रही है टिल लास्ट, यही कंटेंट, यही एनर्जी, यही डिटर्मिनेशन रहेगा। लेकिन आपके अंदर क्या रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। आज रात 12 बजे तक का टाइम है, सारे डेमो लीजिए, कोर्स परचेस कर लेना अगर आपको लगता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं इनके साथ में। कल से आपकी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी, जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया है या जो हमारे पुराने अवसर बैच के स्टूडेंट हैं, सभी की क्लासेस जो है बच्चे लाइव होंगी आपके अवसर 2.0 बैच वाले फोल्डर में। और कल हम एप्लीकेशन पर लाइव मिलेंगे। तो कैसी रही आज की क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, इस सवाल का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के मिलने वाला है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं एप्लीकेशन में।